पेज नंबर 34। लोकाशा के अनुयायियों में आगे चलकर लवजी मुनि हुए। उन्होंने विक्रम संवत 1709 में ढूंढिया संप्रदाय का उद्भव किया। कालांतर में इस संप्रदाय की एक शाखा के आचार्य धर्मदास जी विक्रम संवत 1716 में दीक्षित हुए। उनके 99 शिष्य हुए। आचार्य धर्मदास जी के दिवंगत होने पर वे सब 22 शाखाओं में विभक्त हो गए। फलस्वरूप उनकी शिष्य परंपरा 22 टोला नाम से प्रसिद्ध हुई। अब तक उक्त परंपरा की 17 शाखाओं का पूर्णतः लोप हो चुका है। शेष 5 शाखाओं में भी साधुओं की संख्या नगण्य रह गई है। फिर भी ये नाम इतना प्रचलित हुआ कि ढूंढिया संप्रदाय की समग्र शाखाओं को लोग इसी नाम से पहचानने लगे। तो सर्वप्रथम तो लोकाशा, जो कल अपना प्रसंग चला था, जिन्होंने 45 व्यक्तियों को दीक्षा दी थी, और लोकागत्य जिसका नाम से चला था, और लोकाशा के अनुयायियों में भी आगे जाकर एक संत हुए थे लवजी मुनि। उन्होंने विक्रम संवत 1709 में ढूंढिया संप्रदाय का उद्भव किया। यानी अब लोकागत्य में से एक नए संप्रदाय का जन्म होता है और जिसका नाम पड़ता है ढूंढिया संप्रदाय। कब हुआ? विक्रम संवत 1709 में। और कालांतर में इस संप्रदाय की एक शाखा के आचार्य थे धर्मदास जी, और लवजी मुनि थे, उनके ही संप्रदाय की एक और शाखा थी। उस संप्रदाय के आचार्य थे धर्मदास जी, और विक्रम संवत 1600 में वे दीक्षित हुए थे। उनके 99 शिष्य हुए। धर्मदास जी, आचार्य धर्मदास जी दिवंगत होने पर वे सब 22 भागों में विभक्त हो। जो 99 शिष्य हुए थे, आचार्य धर्मदास जी ने उनको 22 ग्रुप में बांट दिया था, 22 सिंघाड़े बनाए थे। लेकिन धर्मदास जी के स्वर्गवास होने के बाद वे 22 सिंघाड़े जो थे वे स्वतंत्र हो गए और सब अपने अपने को ही आचार्य मानना चालू कर लिया। तो फिर तब से ये 22 टोला नाम प्रसिद्ध होता है। 22 टोला का नाम क्यों पड़ा? क्योंकि 22 भागों में जो धर्मदास जी ने बांटा था, 22 ने अपना अपना मत ही स्थापित कर लिया, तो फिर ये 22 टोला कहलाए। और उसमें से कालांतर में समय बीतते बीतते 17 शाखाएं तो नष्ट हो गई, आगे कोई उनकी परंपरा चली ही नहीं। केवल मात्र 5 शाखाओं में कुछ साधु रहे, उसमें भी संख्या की दृष्टि से साधु बहुत कम थे। फिर भी ये नाम इतना प्रचलित हुआ कि ढूंढिया संप्रदाय की समग्र शाखा को लोग 22 टोला के नाम से जानने लग गए। पहले ढूंढिया संप्रदाय नाम पड़ा था, बाद में 22 टोला पड़ा। अब 22 टोले नहीं भी रहे, लेकिन नाम एज इट इज रह गया कि जो भी है स्थानकवासी परंपरा के जो भी संत थे वे 22 टोला के नाम से जाने जाते थे। आज भी उनको 22 टोला, 12 पंथी, स्थानकवासी के रूप में पहचानते हैं। स्थानकवासी नाम अपेक्षाकृत अर्वाचीन है। अर्वाचीन का मतलब अर्वाचीन अर्वाचीन नया, अर्वाचीन मतलब नया है, परंतु वर्तमान में यही अधिक प्रचलित है। यह नाम संभवतः तब प्रचलित हुआ जब इस संप्रदाय के मुनि स्थानकों में रहने लगे। स्थानकवासी क्यों कहलाने लगे? कि अपने अपने नाम से स्थानक बनाने लगे और उनके अंदर वे रहने लगे थे। सुप्रसिद्ध विद्वान आचार्य श्रीति मोहन सेन का इस विषय में यह अभिमत है। बाद में जब लोगों में ठीक रूप से उनकी प्रतिष्ठा हो गई, तब इस संप्रदाय के लोग भिन्न भिन्न जगहों में अड्डे जमाने लगे और सांप्रदायिक वैभव खड़ा होने लगा।
क्रमशः उनको स्थानक दोष स्पर्श करने लगा, इसलिए उन्हें स्थानकवासी कहने लगे। साधु के लिए स्थानक बनना नहीं चाहिए, साधु के नाम से नहीं बनना चाहिए। तो उस जमाने में वो लोग अपने अपने नाम से मतलब अपनी अपनी बपोती के रूप में अपना ही अधिकार, जैसे मान लो अपने यहाँ महाश्रमण भवन है, महाप्रज्ञ भवन है, नाम तो है आचार्यों के नाम से, लेकिन उनका उसके ऊपर अधिकार कुछ भी नहीं है। अधिकार किसका है? अधिकार समाज का है। और वे खुद भी आते हैं तो आज्ञा लेनी पड़ती है और आज्ञा लेके ठहरना पड़ता है। हम भी यहाँ आए, ये भवन हमारा नहीं है, किसका है? समाज का है। हम आए, हम भी आज्ञा लेके रहे। दिनेश जी सालेचा को सह्यातर बनाया, तो उनकी नेसराई, उनको इस भवन का एक तरह से मालिकाना अधिकार देके उनकी आज्ञा से हम यहाँ पर रह रहे। तो चाहे आचार्य हो या कोई संत हो, उनका अपना कुछ नहीं। अगर हमारा होता तो आज्ञा फिर आपसे लेने की जरूरत ही नहीं है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे ये इन लोगों की प्रतिष्ठा बनने लगे, तो उन्होंने फिर क्या किया, उस प्रतिष्ठा का लाभ उठाना चालू किया और सांप्रदायिक वैभव को उन्होंने खड़ा किया और अपने अपने नाम से स्थानक बनाने चालू कर लिए और उन स्थानकों में रहने लग गए। तेरापंथ, स्थानकवासी संप्रदाय में से तेरापंथ का उद्भव हुआ। उद्भव मतलब उद्भव, जन्म हुआ। आचार्य धर्मदास जी के 22 शिष्यों में से एक धन्नोजी थे, जो 22 टोला पड़े थे ना, 22 टोला, 22 टोलों में एक टोला था धन्नोजी नाम के। उन्होंने अपने आप को आचार्य घोषित कर रखा था। तो धन्नोजी और धन्नोजी के तीसरे पाठ पर रघुनाथ जी थे, बीच में एक और थे रघुनाथ जी। और तेरापंथ के प्रवर्तक आचार्य भिखन जी ने उन्हीं के पास दीक्षा ग्रहण की थी। किसके पास? रघुनाथ जी के पास। उन्होंने संघ के आचार विचार को आगमों के कसोपल पर कसकर देखा तो अनेक अपूर्णताएं मिली और भिखन जी ने वहाँ दीक्षा तो ग्रहण कर ली, फिर संघ के आचार विचार को आगमों के आधार पर देखना चालू किया तो लगा कि यहाँ तो बहुत सारी कमियां भी है, अपूर्णता है। संगठन के अभाव में भी उनके मन को झकझोरा। फलस्वरूप विक्रम संवत 1817 आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन तेरापंथ की स्थापना हुई। आदि में 13 साधु और 13 ही श्रावक थे। प्रारंभ में क्या थे? 13 तो साधु थे और 13 ही श्रावक थे, अतः इसका नाम तेरापंथ पड़ गया। स्वामी जी ने उस नाम को स्वीकार तो किया, जो जोधपुर से उड़ता उड़ता नाम आ गया था उसे स्वीकार कर लिया, लेकिन उसका अर्थ उन्होंने 13 की संख्या को महत्व देने की बजाय उन्होंने हे प्रभु ये तेरा पंथ, के प्रभु ये तुम्हारा पथ है, ये तेरा पथ है, हम तो तेरा पथ है जो है उस पे चलने वाले हैं, इस रूप में उन्होंने इसका मुख्य अर्थ किया। बाद में 13 की संख्या को महत्व देते हुए 13 पंथ के 13 नियम बता दिए। 5 महाव्रत, 5 समिति और 3 गुप्ती की जो अखंड आराधना करे वह 13 पंथी। स्वामी भिखन जी ने श्रमण संघ के जिस सुदृढ़ स्वरूप का स्वप्न देखा था उसे उन्होंने 13 पंथ में मूर्त रूप दिया। अब स्वामी जी जब स्थानकवासी परंपरा में थे और वे चाहते थे कि श्रमण संघ में दृढ़ता आए, और एक उनकी कल्पना थी कि जिस तरह आगमों में साधुपन की बात कही गई है उस हिसाब से साधुपन का पालन हो, लेकिन वो जब उन्होंने होता नहीं देखा तो उन्होंने धर्म क्रांति की, 13 पंथ की स्थापना हो गई और उन्होंने उस मूर्त रूप को 13 पंथ में स्थान दिया। आचार शुद्धि बनाए रखने के लिए उन्होंने अनेक मर्यादाएं की। आगमानुमोदित विचारों की स्थापना के लिए उन्होंने आगम मंथन किया और अनेक नए तथ्यों का उद्घाटन किया।
संगठन की दृढ़ता के लिए उन्होंने व्यक्तिगत शिष्य प्रथा को समाप्त कर दिया। अब एक संगठन एक बना रहे, इसलिए उन्होंने क्या किया, जो व्यक्तिगत जो दीक्षा रहता वो उसका गुरु, इस परंपरा को ही उन्होंने खत्म कर लिया। जो भी दीक्षाएं होगी आचार्यों के नाम से ही होंगे, शिष्य भी किसके होंगे, आचार्यों के ही होंगे। तो अपने आप ही जो वो श्रृंखला बढ़ रही थी वो अपने आप ही उसके ऊपर नियंत्रण हो गया। समूचे संघ के लिए एक ही आचार्य का होना मान्य रखा। थोड़े ही दिनों में एक आचार्य, एक आचार और एक विचार के लिए 13 पंथ अन्य श्रमण संघों के लिए अनुकरणीय बन गया। तो धीरे धीरे एक आचार, एक आचार्य और एक विचार, इसके लिए 13 पंथ की पहचान होने लगी और दूसरे संप्रदाय के लिए एक उदाहरण बन गया कि ऐसे संगठन का अनुकरण करना चाहिए, इनके पद चिन्हों के ऊपर चलना चाहिए। दिगंबर 13 पंथ। श्वेतांबरों के समान दिगंबरों में भी अनेक शाखाएं हुई है। उनमें एक शाखा का नाम है 13 पंथ। वह भी शिथिलाचार के विरुद्ध एक क्रांति का ही परिणाम है। दिगंबर परंपरा में भी जब शिथिलाचार व्याप्त होने लगा तब मुनिजन उग्र विहार छोड़कर मठवासी बनने लगे। जो भट्टारक शब्द पूज्य तथा आदरणीय अर्थ में दिगंबराचार्यों के नाम के साथ उपाधि रूप में जोड़ा जाता है, कालांतर में वह किसी मठ या मंदिर से संबंध मुनि के लिए रूढ़ हो गया। मठवास की ये प्रवृत्ति 4वीं-5वीं सदी से बढ़ने लगी थी। परंपरानिष्ठ साधु उनके शैथिल्य से बड़े असंतुष्ट थे। उन्होंने यथा समय तीव्रता से उनका विरोध किया। फलस्वरूप उसमें 2 संघ हो गए, वनवासी और चैत्यवासी। वे दोनों क्रमशः मूल संघ और द्राविड़ संघ के नाम से भी प्रसिद्ध हुए। तो जैसे श्वेतांबरों में 13 पंथ है, वैसे ही दिगंबरों के अंदर भी 13 पंथ है और ये भी शिथिलाचार के विरोध में इस संघ की स्थापना होती है। उस समय अनेक दिगंबर संत वगैरह जो थे उन्होंने क्या किया, अपने अपने मठ बना के उन मठों के अंदर वे भी रहने लग गए। जैसे स्थानक बनाने लगे, वे लोग उसको मठ कहते थे और मठ में रहने लगे और अपने आगे वे भट्टारक शब्दों का प्रयोग, पूज्य और आदरणीय शब्दों का प्रयोग करते थे और बाद में ये उपाधियां होने लगी और वे ही आगे जाके मठवासी बनने लग गए। और ये समय क्या है, 4वीं और 5वीं शताब्दी का ये समय है जब ये दिगंबर परंपरा में ये मठवासी परंपरा का बाहुल्यता से बढ़ने लगा था। और उस समय कुछ संत ऐसे भी थे जो परंपरा निष्ठ साधु थे कि जैसी परंपरा चलती आई है वैसी ही पालना होनी चाहिए। तो वे शिथिलता के विरोध में अपनी आवाज़ उठा रहे थे, अपनी असंतुष्टि दिखा रहे थे और बाद में यथा समय ये विरोध क्या है, 2 भागों में बन जाते हैं, 2 संघों का निर्माण हो जाता है। एक तो वनवासी और एक चैत्यवासी। जो भ्रमणशील थे वे वनवासी कहलाते थे, जो मठों में रहते थे वे चैत्यवासी कहलाते थे। और इनके क्रमशः 2 नाम और हैं, मूल संघ और द्राविड़ संघ। जो वनवासी थे परंपरा के हिसाब से चलते आए वो तो मूल संघ, और जो मठवासी बन गए वे चैत्यवासी भी कहलाए और द्राविड़ संघ भी उनका नाम पड़ गया। देवसेन कृत दर्शनासार के मतानुसार पूज्यपाद देवनंदी के शिष्य वज्रनंदी ने द्राविड़ संघ की स्थापना विक्रम संवत 526 में की। उसके पश्चात उनका बल बढ़ता गया और 11वीं सदी तक पहुँचते पहुँचते प्राय सभी प्रमुख आचार्य मठाधीश हो गए। भट्टारक संप्रदाय के वे आचार्य न केवल मठाधि की व्यवस्था ही करते अपितु उनकी संपत्ति का भी उपभोग करने लगे। राजगुरु होकर वे छत्र, पालकी, सुखासन आदि द्वारा एक प्रकार से राजवैभव संपन्न हो गए। उनकी प्रवृत्तियां प्राय श्वेतांबर चैत्यवासियों के समान ही कही जा सकती है। 13वीं शताब्दी में भट्टारक
वसंत कीर्ति ने अपवाद वेश के रूप में कभी कभी वस्त्र धारण करने की परंपरा भी प्रचलित की थी। तो अब देवसेन कृत उन्होंने एक रचना की थी, ग्रंथ की रचना की थी, जिसका नाम है दर्शनाचार। उसके मत से पूज्यपाद देवनंदी के शिष्य हुए थे वज्रनंदी। उन्होंने सर्वप्रथम द्राविड़ संघ की स्थापना की थी। कब की थी? विक्रम संवत 526 में ये स्थापना की थी। और ये स्थापना होने के बाद में इनका बल और ज़्यादा बढ़ता ही गया और 11वीं सदी तक पहुँचते पहुँचते तो जितने भी उस समय के आचार्य थे वे सब के सब मठाधीश हो गए थे। भट्टारक संप्रदाय के वे आचार्य मठाधीश तो हुए ही थे, साथ में वहाँ पर जो भी धन वगैरह आता था, पैसा आता था, प्रसादी आती थी, उन सब का भी वे लोग क्या करने लग गए? उपभोग करने लग गए, अपने उपयोग में लाने लग गए। और एक तरह से वे अपने आप को राजगुरु कहलाना चालू कर दिया और राजसी वैभव की तरह ठाट बाट के साथ में रहने लग गए। छत्र धारण करते थे, पालकी में बैठते थे, सुखासन आदि का प्रयोग करते थे। इस प्रकार वे एक तरह से राजशाही जीवन जीने लगे। और यही स्थिति श्वेतांबर चैत्यवासियों में थी। दिगंबर चैत्यवासी और श्वेतांबर चैत्यवासी दोनों की स्थिति लगभग समान हो गई थी। और विक्रम की 13वीं शताब्दी में भट्टारक वसंत कीर्ति ने क्या किया? अपवाद वेश के रूप में कभी कभी वस्त्र धारण करने की परंपरा भी चालू कर ली। दिगंबर में वैसे वस्त्र का निषेध है, लेकिन इन्होंने अपवाद रूप में वस्त्र अगर धारण करना पड़ता है तो किया जा सकता, एक नई और परंपरा इन्होंने चालू कर ली। श्वेतांबरों में जिस प्रकार लोकाशाह ने मूर्ति पूजा को अमान्य किया, उसी प्रकार दिगंबर परंपरा में तारण स्वामी विक्रम 1505 से 1572 ने भी मूर्ति को अमान्य घोषित किया। उन्होंने तारण तरण समाज की स्थापना की। वह समाज चैत्यालय के स्थान पर सरस्वती भवन बनाता और मूर्ति के स्थान पर शास्त्रों को विराजित करता, परंतु उसका बल अधिक नहीं बढ़ सका। भट्टारकों की सत्ता पर उसका कोई अधिक प्रभाव नहीं पड़ा। वे परिग्रह से अधिकाधिक संबंध होते गए। कुछ तो मंत्र, ज्योतिष, वैदिक आदि में ही अपना बहुत सा समय लगाने लगे। अब जैसे श्वेतांबर के अंदर लोकाशाह ने क्रांति की थी, वैसे ही दिगंबर परंपरा में भी तारण स्वामी ने विक्रम के 1505 से 72 के बीच में, ये समय पीरियड के बीच में मूर्ति को अमान्य घोषित किया और तारण समाज की स्थापना की। और चैत्यालय के स्थान पर वे सरस्वती भवन बनाते और मूर्ति के स्थान पर वे शास्त्रों को स्थापित कर रहे थे। लेकिन उनका ये प्रभाव बहुत लंबे समय तक नहीं चला, ज़्यादा उन भट्टारकों के ऊपर प्रभावी भी नहीं हुआ। और भट्टारक लोग सत्ता पर उनका कोई अधिक प्रभाव नहीं पड़ा और वे परिग्रह से अधिकाधिक क्या हो गए? समृद्ध होने लग गए। कौन? भट्टारक लोग इकट्ठा पैसा, धन वगैरह सब इकट्ठा करने लग गए। भट्टारकों के शैथिल्य की प्रतिक्रिया हुई। धर्म ग्रंथों की अभ्यासी विद्वान व्यक्ति उन लोगों को अनादर की दृष्टि से देखने लगे। उनकी ओर से उदासीन होकर वे कुंदकुन, अमृतचंद्र, सोमप्रभ आदि के अध्यात्म ग्रंथों का अभ्यास करने लगे, अतः आध्यात्मिक कहलाने लगे। तो जो भट्टारक लोग थे, शिथिलाचारी हो चुके थे, तो उसकी प्रतिक्रिया भी हुई। और जो धर्म ग्रंथों के अभ्यासी विद्वान थे, वे उन भट्टारकों के प्रति अब सम्मान की दृष्टि नहीं रखते थे, अनादर की दृष्टि से उनको देखते थे।
और उनसे वे एक तरह से उदासीन हो गए, उखड़े उखड़े रहने लग गए। और वे लोग क्या करते कि जो कुंदकुन, अमृतचंद्र, सोमप्रद आदि आचार्यों ने अध्यात्म ग्रंथ लिखे थे, उनका ही वे अभ्यास करने लगे। इसलिए इन लोगों को आध्यात्मिक कहलाए। 17वीं शताब्दी में पंडित बनारसी दास जी द्वारा उस परंपरा को विशेष बल मिला और 17वीं शताब्दी में आते आते बनारसी दास ने ये अध्यात्म की जो परंपरा थी उसको विशेष रूप से उजागर करने का प्रयत्न किया। तब से अध्यात्म विद्वानों की वह परंपरा वाराणसीय या बनारसी मत के नाम से प्रसिद्ध हुई। और जो पहले आध्यात्मिक कहलाने लगी, बाद में इसका नामकरण क्या हो गया, वाराणसीय या बनारसी मत। बनारसी दास जी ने उस मत को ज़्यादा प्रचार किया था, इसलिए बनारसी मत भी उसको कहलाया। किंतु आगे चलकर उसका नाम तेरापंथ हो गया और यही जो अध्यात्मी था फिर बनारसी मत या वाराणसी हो गया और यही आगे जाके तेरापंथ के नाम से विख्यात हो जाता है। उसके साथ ही भट्टारकों का प्राचीन मार्ग 20 पंथ कहलाने लगा। तो जब ये 13 पंथ कहलाने लगा तो जो भट्टारकों का जो मत था, प्राचीन मार्ग था, उसको फिर 20 पंथी कहलाने लगे। अपने श्वेतांबर परंपरा में 13 पंथी और 22 पंथी और वहाँ 13 पंथी और 20 पंथी। 13 पंथ का नाम कब हुआ और क्यों हुआ, यह अभी तक अज्ञात ही है। दिगंबर आमनाय के सुप्रसिद्ध विद्वान पंडित नाथुराम प्रेमी का अनुमान है कि श्वेतांबर 13 पंथ के उदय के पश्चात ही दिगंबर परंपरा में यह नाम प्रयुक्त होने लगा है। अब ये 13 पंथ का नाम वहाँ पर क्यों हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, कोई इतिहास उपलब्ध नहीं है। लेकिन एक विद्वान नाथुराम जिनका उपनाम था प्रेमी, उनके अनुमान से कि श्वेतांबर परंपरा में आचार्य भिक्षु का नाम, मत का नाम 13 पंथ के नाम से विख्यात हुआ और वह मूर्ति पूजक के विरोध में आगे आया था, तो वहाँ भी उस पंथ को जो बनारसी मत के नाम से प्रख्यात हो रहा था उसको बाद में 13 पंथी कहलाने लगे, ऐसा उनका मत है। वे लिखते हैं बहुत संभव है कि ढूंढ को स्थानिक वासियों में से निकले हुए 13 पंथियों के जैसा निंदित बतलाने के लिए वे लोग जो भट्टारकों को अपना गुरु मानते थे तथा इनसे द्वेष रखते थे, उनके अनुगामियों को 13 पंथी कहने लगे हो और धीरे धीरे उनका दिया हुआ यह कच्चा टाइटल पक्का हो गया। जो 13 पंथियों की निंदा कर रहे थे उन लोगों ने क्या देखा कि इधर भी 13 पंथियों की निंदा हो रही है, तो उन लोगों ने भी, भट्टारकों लोगों ने भी, जो ये बनारसी मत वाले थे उनके विरोध करने लगे और उनको 13 पंथी जैसा कहने लगे। लेकिन बाद में धीरे धीरे ये इनका नाम क्या है, रजिस्टर्ड हो गया, पक्का हो गया एकदम से। साथ ही वे स्वयं इनसे बड़े 20 पंथी कहलाने लगे और फिर वे लोग क्या है, अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए अपने आप को 20 पंथी वे कहलाने लगे। ये अनुमान इसलिए भी ठीक जान पड़ता है कि इधर से लगभग 150 वर्ष के ही साहित्य में 13 पंथ के उल्लेख मिलता है, पहले के नहीं। और अपने यहाँ भी क्या है, इधर के लगभग 150 वर्ष के साहित्य में ही 13 पंथ का उल्लेख मिलता है। शायद दिगंबर परंपरा का जो साहित्य है उसके लिए कहा जा रहा है कि उनके साहित्य में 13 पंथ शब्द का जो प्रयोग है 150 वर्ष के पहले से ही है, उससे पहले वहाँ 13 पंथ नहीं था। और अपने यहाँ उस बात को लगभग 250 वर्ष से अधिक हो रहा है, तो अपने बाद में ये नाम पड़ा हो ऐसी संभावना बताई जा रही है। अंतिम संप्रदाय, जैन धर्म में 13 पंथ को अंतिम संप्रदाय कहा जा सकता है। इसके प्रवर्तक स्वामी भिखंड जी ने इसकी संगठना में अत्यंत दूरदर्शिता से काम लिया।
आचार विशुद्धि के साथ साथ उन्होंने संघ की एकता पर विशेष रूप से बल दिया। उन्होंने संघ की नियमावली में इस प्रकार की सुव्यवस्था की कि संघ का हर सदस्य परस्पर समानता का अनुभव कर सके, पक्षपात रहित न्याय प्राप्त कर सके, आवश्यकता पर पूर्ण रूपेण सेवा प्राप्त कर सके और सबसे प्रमुख बात यह है कि संयम के अनुकूल वातावरण प्राप्त कर सके। तेरापंथ आज तक का इतिहास इसका साक्षी है कि उनके सदस्यों की एकता की नींव सामूहिक स्वार्थों के खंडों को जोड़कर नहीं बनाई गई है, अपितु आत्मार्थिता की भावना के शैल शिखर से अखंड रूप में तराशी गई है। यह इस प्रकार के अखंड रह सके, इसके लिए सावधानी बरतने में संघ के प्रत्येक सदस्य का समान उत्तरदायित्व भी है। तो जैनों के जो संप्रदाय है, और मुख्य रूप से अपन कहेंगे कि श्वेतांबर संप्रदाय का सबसे अंतिम संप्रदाय अगर किसी को कहा जा सकता है तो वह है तेरापंथ। उसके बाद में कोई अलग से संप्रदाय, हाँ टुकड़े तो हुए आज भी। जैसे चंपालाल जी महाराज थे तो चंपालाल जी के पीछे प्रकाश मुनि और उत्तम मुनि दो आचार्य बन गए। नानालाल जी थे तो नानालाल जी के पीछे 3 आचार्य बन गए, राम मुनि, विजय मुनि और ज्ञान मुनि। उधर हीरा गुरु पन्ना गुरु हैं तो उनके पीछे अभी आचार्य तो संभवतः कोई नहीं है, लेकिन प्रवर्तक रूप में सुदर्शन मुनि को आचार्य पद से निष्कासित कर दिया और फिर प्रियदर्शन मुनि और उनके साथ में जुड़ गए। तो ऐसे शाखाएं तो बनती गई, लेकिन स्वतंत्र संप्रदाय के नाम से कोई भी तेरापंथ के बाद किसी संप्रदाय का जन्म नहीं हुआ है। आचार्य भिक्षु ने अपने संगठन को मजबूत बनाने के लिए दूरदर्शिता का प्रयोग किया और आचार विशुद्धि पर उन्होंने बल दिया और संघ की एकता के लिए उन्होंने नियमावली और सुव्यवस्था बनाना उन्होंने चालू किया। और ये संघ है, ये संघ मतलब व्यक्तिगत कोई स्वार्थ से जुड़ के नहीं बना है, बल्कि आत्मार्थिता की भावना के कारण से इस संघ का निर्माण हुआ है। और इसलिए इस संघ को अखंड बनाने में सबकी क्या है आवश्यकता है, सबकी उपयोगिता है, सबका उत्तरदायित्व भी है। कुछ पूछना तो नहीं है ना? कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। आगे उद्भवकालीन स्थितियां। उद्भव मतलब जो प्रारंभ हुआ था, जन्म हुआ था, उस समय की स्थिति के बारे में बताया जा रहा है। तेरापंथ का उद्भव कोई आकस्मिक घटना नहीं थी, वह तो उस युग की परिस्थिति की एक अनिवार्य मांग थी। तेरापंथ का जो उद्भव हुआ उसका कारण क्या था कि उस समय जो परिस्थितियां पैदा हो गई थी, उस परिस्थिति में श्रावक समाज एक क्रांति की मांग कर रहा था और उसी मांग का परिणाम था तेरापंथ का उद्भव। एक अवधि से युग के गर्भ में धार्मिक क्रांति का जो बीज परिपाक पा रहा था, उसी का स्फोट विक्रम संवत 1817 आषाढ़ पूर्णिमा ईस्वी सन 1760 को तेरापंथ के रूप में जनता के सामने आया। तो लंबे समय से क्या है, जो अंदर ही अंदर एक क्रांति की मांग चल रही थी। लोगों को लग रहा था कि शिथिलाचार बढ़ रहा है, लोग विरोध भी कर रहे थे, अनेक अनेक प्रश्न जिज्ञासाएं भी आचार्यों को, संतों को करते थे, लेकिन सही समाधान नहीं मिलता था। वे लोग असंतुष्ट होते जा रहे थे। तो वो असंतुष्टि जब बहुत शिखर के ऊपर पहुंच गई तो फिर एक विस्फोट होता है, और उस विस्फोट का ही परिणाम है कि तेरापंथ धर्म संघ की उत्पत्ति हो गई। कब हुई? 1817 आषाढ़ी पूर्णिमा और ईस्वी सन 1760 के अंदर इस तेरापंथ का जन्म होता है। सारा भारतवर्ष उस युग में राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक परिस्थितियों की विकट उलझनों से गुजर रहा था। वह समय मुगल साम्राज्य के पतन
और अंग्रेजों के शासन के प्रारंभ का था। ये कब की बात है? जब एक तरह से राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक परिस्थितियों में उलझनें भरी हुई थी और मुगल साम्राज्य धीरे धीरे क्या हो रहा था, समाप्त हो रहा था, उसका विनाश हो रहा था, पतन हो रहा था और अंग्रेजों का शासन का अब शुरुआत हो रही थी, प्रारंभ हो रहा था। औरंगजेब की मृत्यु सन 1707 के 20-22 वर्ष पश्चात ही मुगल साम्राज्य छिन्न भिन्न हो गया और जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु हुई और थोड़े ही समय के बाद में ये मुगल साम्राज्य है तितर बितर हो गया, खंड खंड हो गया। अराजकता के उस अवसर पर अंग्रेजों ने पूरा लाभ उठाया। वे यहाँ की राजनीति में हस्तक्षेप करने लगे। उत्तर तथा दक्षिण में अनेक राजाओं तथा नवाबों के पारस्परिक संघर्षों में वे किसी एक पक्ष को सहयोग देकर अपना प्रभाव तथा व्यापार बढ़ाते रहे। कालांतर में वे यहाँ राज्य भी स्थापित करने लगे। अपने षड्यंत्रों के द्वारा राजाओं तथा नवाबों की गद्दी से उतारना तथा बिठाना तो उनके लिए खेल मात्र हो गया। भारत में उनके राज्य की नींव पहले तब जमी जब उन्होंने बंगाल के नवाब फिरोजुद्दौला के मंत्री को रिश्वत देकर फोड़ लिया और उसी के आधार पर सन 1757 में पलासी का युद्ध जीता। उस युद्ध से बंगाल का शासन तो बदला ही, परंतु उसका दूरगामी प्रभाव सारे भारत पर भी हुआ। इस विजय के पश्चात अंग्रेजों ने बहुत शीघ्र ही अपने व्यापारिक प्रतिद्वंदी डचों को सन 1759 में और फ्रांसीसियों को सन 1760 में इतनी करारी हार दी कि फिर उन लोगों का व्यापार भारत में जम ही नहीं पाया। तो ये एक तरह से अंग्रेज साम्राज्य का किस तरह से यहाँ प्रभाव बढ़ना चालू हुआ उसके बारे में सारा बताया गया है औरंगजेब की मृत्यु के बाद में। और फिर जैसा कि उनका सूत्र ही रहा था कि फूट डालो राज करो, तो कलकत्ता के जो नवाब थे, राजा थे, उनके जो मंत्री थे, उस मंत्री को क्या क्या रिश्वत देके मिला लिया और फिर जब युद्ध हुआ तो वे लोग युद्ध में हार जाते हैं तो बंगाल की सत्ता अंग्रेजों के हाथ में लग जाती है और फिर इसका प्रभाव धीरे धीरे पूरे भारत में भी पड़ने लगा। और उन लोगों ने उस समय डच और फ्रांसीसी लोग जो यहाँ व्यापार के लिए आए थे उनको भी उखाड़कर यहाँ से बाहर भेज दिया। सन 1761 में एक और अफगानों के साथ पानीपत की लड़ाई में मराठे हार गए और उनका शौर्य राहुग्रस्त हो गया। दूसरी ओर सन 1764 में बक्सर की लड़ाई में सम्राट शाह आलम अंग्रेजों के बंदी हो गए और फिर उनके संरक्षण में रहने लगे। इस प्रकार उस समय भारत के राजनीतिक वातावरण में अंग्रेजों के उदय और भारतीय राजाओं तथा नवाबों की प्रतिभा व शक्ति के रांच से बड़ी उथल पुथल मची हुई थी। तो 1761 के अंदर पानीपत की एक लड़ाई हुई, उसमें मराठा वे लोग हार गए और उनकी जो शक्ति थी एक तरह से राहुग्रस्त हो गई थी। और 1764 में बक्सर की लड़ाई में शाह आलम भी अंग्रेजों के हाथों बंदी हो जाते हैं और बंदी होने के बाद में वे कठपुतली राज की तरह करने लगे। अंग्रेजों के सिपाही बनकर वे वहाँ पे राज्य करने लगे थे। तो इस प्रकार वहाँ पे उस समय जो आचार्य भिक्षु का टाइम था, एक तरह से तेरापंथ के उद्भव का टाइम था, उस समय यहाँ पर राजनीति भी काफ़ी उथल पुथल हो रही थी। राजस्थान की दशा तो उस समय और भी अधिक चिंतनीय हो रही थी। वह अनेक राजनीतिक इकाइयों में विभक्त तो था ही, परंतु उसमें भी कोई प्रभावशाली राजा नहीं रह गया था। रणबांकुरे राजपूत वीरों की तलवारों का पानी उतर चुका था। शत्रु दमन के समय काम आने वाला शौर्य पारस्परिक वैमनस्य की अग्नि में भस्म हुआ जा रहा था। एक दूसरे को गिराने की भावना से उत्पन्न परिस्थिति ने सारे राजस्थान को निष्प्रभ बना डाला था। ऐसे अवसरों के लाभ उठाने में निष्णात अंग्रेजों ने राजस्थान पर भी अपने दांत लगा रखे थे। तो राजस्थान की स्थितियाँ भी, एक तो राजस्थान अनेक अनेक भागों में बंटा हुआ था। छोटे छोटे यहाँ पर क्या थे, राज्य थे। जोधपुर अलग राज्य था, बीकानेर अलग राज्य था, ऐसे बहुत छोटे छोटे राज्य थे और उनमें भी आपस में क्या है, एक दूसरों के साथ ईर्ष्या की भावना थी। तो इन सब का लाभ उठाकर
अंग्रेजों ने क्या किया, अपना प्रभाव राजस्थान में भी जमाना चालू कर लिया था। और जो राजपूत लोग थे जिनकी तलवारें कहते हैं कि एकदम चमकती थी, लेकिन वह भी यहाँ आते आते वे कमज़ोर से हो गए थे। तेरापंथ की जन्मस्थली मेवाड़ है। वहाँ की तत्कालीन राजनीतिक स्थिति तो राजस्थान के अन्य राज्यों से भी गई बीती थी। वहाँ के महाराणाओं की तेजस्विता का सूर्य अस्ताचलगामी हो चुका था। सांगा और प्रताप के वंशज बीते युग की मधुर घटनावलियों की स्मृति मात्र करने योग्य शेष रह गए थे। न उनका कोई प्रभाव था, न व्यक्तित्व। सामंतों का आतंक जनता पर तो छाया हुआ था ही, पर राणा परिवार भी उससे बच नहीं पाया। 16 तथा 32 की श्रेणी में गिने जाने वाले सरदारों ने, जिन पूर्वजों ने राणा परिवार की रक्षा की थी और मेवाड़ का मुख उज्जवल किया था, उन्हीं के वंशजों ने परस्पर प्रबल वैमनस्य चल रहा था। महाराणाओं को कभी सत्तावतों की ओर झुकना पड़ता था, तो कभी चुंडावतों की ओर। शक्ति संतुलन के लिए सरदारों द्वारा किए जाने वाले षड्यंत्रों में आए दिन महाराणाओं की हत्या होती रहती थी और मेवाड़ की स्थिति और भी ज़्यादा विकट हो रही थी। और किसी समय में सांगा और महाराणा प्रताप का जो वर्चस्व रहा था, लेकिन उनके जो वंशज हैं वे कमज़ोर पड़ते गए, स्वार्थ के वशीभूत होते रहे, आपस में लड़ते गए। 16 और 32 की श्रेणी में वे बंट गए और फिर अपना बाहुल्य बढ़ाने के लिए उस समय के जो सत्तावत और चुंडावत जातियाँ थे उनसे वे सहारा लेने लग गए। तो इसका भी अंग्रेज़ों ने फ़ायदा उठाया और मेवाड़ को भी अपने कब्जे में करने का प्रयत्न किया। अराजकता की उस स्थिति में पड़ोसी राज्य को लाभ उठाने का खूब अवसर मिल गया। कभी मराठा, कभी सिंधिया, कभी होलकर की सेनाएं राज्य में घुस आती और वहाँ भी अव्यवस्था को और अधिक बढ़ा देती। उनको प्रसन्न रखने तथा उनकी मांगें पूरी करने में राज्य का खजाना खाली हो चुका। आक्रांत सैनिकों के हाथों मेवाड़ी प्रजा आए दिन लूटती रहती, कोई संरक्षण देने वाला नहीं था। महाराणा अपने सरदारों को भी वश में नहीं कर पा रहे थे, अतः बाहरी आक्रमण को दबा देना उनके वश की बात ही कैसे हो सकती थी। जनता अपने भाग्य के भरोसे ही जी रही थी। तो अराजकता एक तरह से वहाँ पे फैल गई थी। उनकी व्यवस्था करने वाले कोई भी नहीं थे। यहाँ तक कि जो महाराणा थे, महाराणा के जो अधीनस्थ सरदार लोग थे, वे सरदार महाराणा लोगों का भी कहना नहीं मानते थे। जब सरदार उनका कहना नहीं मानते थे तो भला ये महाराणा अब अंग्रेजों से लड़ाई भी करे तो किस बलबूते पर। तो इस तरह से वे तितर बितर हो रहे थे और वहाँ की जो जनता थी वह अपने ही भाग्य के भरोसे चल रही थी। उनकी रक्षा करने वाला उस समय कोई नहीं था। तेरापंथ की स्थापना के समय मेवाड़ में महाराणा राज सिंह द्वितीय राज्य कर रहे थे। वातावरण बड़ा विक्षुब्ध था। विक्षुब्ध मतलब विक्षुब्ध, अशांत था। कुछ समय पूर्व ही मराठों ने आक्रमण किया था और वे बहुत सा धन ले गए थे। उनके कुछ समय पश्चात मल्हार राव होलकर का आक्रमण हुआ। महापुरुषों की सेना का उपद्रव भी उग्र रूप में चालू था। दादूपंथी नागाओं के, महापुरुष मतलब जो दादूपंथी थे, नागा साधु थे, वे लोग भी क्या करते थे, अपना उपद्रव किया करते थे। इस प्रकार वहाँ की राजनीतिक स्थिति अत्यंत अस्थिर और भयावह हो गई थी। तो एक तो धार्मिक क्रांति भी हो रही थी, एक तरह से राजनीतिक क्रांति भी उस समय चल रही थी। सामाजिक स्थिति, अब विक्रम की 19वीं सदी के प्रारंभ काल का समाज प्राय अज्ञान और रूढ़ियों में जकड़ा हुआ था। परंपराओं के प्रकाश में जहाँ अपने गंतव्य मार्ग पर आगे बढ़ा जा सकता है, वहाँ उन्हीं परंपराओं को लोगों ने अपने पैरों की बेड़ियाँ बना लिया था। नवीनता के जीवित बालक से भी कहीं अधिक प्रिय और आकर्षक उन्हें पुरातनता का सब लग रहा था। पुरातनता की तरह नवीनता में भी कुछ आधे तथा नवीनता की तरह पुरातनता में भी कुछ है हो सकता है। ये तथ्य बहुत कठिनता से ही स्वीकार्य हो पा रहा था। तो 19वीं शताब्दी में समाज की जो स्थिति थी वो भी बड़ी विकट थी।
लोग अज्ञान और रूढ़ियों में जी रहे थे। जैसे आज भी बाड़मेर रूढ़ियों में जी रहा है, तो वो 19वीं शताब्दी की स्थिति यही थी कि लोग नवीनता की बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। जो रूढ़ परंपराएं चलती आ रही थी, भले ही कितनी भी गलत हो, लेकिन फिर भी उसको क्या कर किया जा रहा था, प्रश्रय दिया जा रहा था। उस युग में समाज का नियंत्रण राज्य से कहीं अधिक पंचों के हाथ में था, और ये समाज का जो नियंत्रण था वह राजा महाराजाओं के हाथ में नहीं था, बल्कि अपने अपने समाज की पंच परंपरा थी, और उन पंच परंपरा के हाथ में ही उनका अधिकार था। वे ही अपने अपने नियम बनाते रहते थे, और उन नियमों को पालने के लिए अपने अपने समाज को विवश करते रहते थे। उनका दबदबा प्राय सभी व्यक्तियों पर आतंक की तरह छाया रहता था। वे लोग छोटी छोटी बातों पर अनेक परिवारों को समाज से बहिष्कृत कर दिया करते थे, और वे पंच लोग छोटी छोटी बात हुई और समाज के विरुद्ध कदम उठाया, न्यात बाहर, गांव बाहर, कोई बेटी व्यवहार नहीं, कोई भोजन व्यवहार नहीं। इस प्रकार एक तरह से आतंकवादी बनकर सबको डरा धमका के रखते थे। उनका कार्य मानो इतने में ही सीमित रह गया था कि वे अपने ही समाज के कुछ व्यक्तियों को अपमानित, पीड़ित व बहिष्कृत करते रहे, ताकि अवशिष्ट व्यक्ति उनकी इच्छा के विपरीत चलने का साहस नहीं कर पाए। और जो समाज के पंच वगैरह थे, वे क्या करते थे, गलती करने वाले को पीड़ित करना, उनको समाज से बाहर करना, उनका अपमान करना, और ऐसा करने से दूसरे व्यक्ति थे वे उनसे डर के रहते थे और उनका सम्मान करते थे, और उनकी जैसी इच्छा हो वैसा वे कर लेते थे, नहीं तो उनको भी समाज से बाहर होना पड़ेगा। जाति बहिष्कृत व्यक्ति या तो अत्यंत दयनीय जीवन जीने को बाध्य हो जाता था, या फिर अपने गुट को प्रबल बनाकर अपनी एक अलग इकाई बना लिया करते थे। इस क्रम में जातियों और उपजातियों की उत्पत्ति को भी प्रश्रय मिलता ही था। साथ ही पारस्परिक घृणा तथा सामाजिक भेदभाव की घातक वृत्ति भी प्रबलता पाती रहती। अब क्या है, जो बहिष्कृत हो जाते थे तो उनका जीवन बड़ा विकट हो जाता था, दयनीय जीवन जीते थे, तिरस्कृत जीवन जीते थे। फिर वे लोग मिलकर अपना एक नया गुट बनाने की कोशिश करते थे, और उन गुटों के कारण से फिर जाति और उपजातियाँ बनने लग गई। बीसा, दशा, ढैया, पांचा, ये सब उसी की देन है। संचार साधनों की प्राय सर्वत्र ही कमी थी। संचार साधन क्या होते हैं? संचार साधन हाँ, यात्रा के लिए जो व्यवस्था थी, साधन वगैरह, बाइक नहीं थी, एक्टिवा नहीं थी, मोटर कार तो था, तो भी क्या थे, बैलगाड़ियाँ, घोड़ा गाड़ी, गधा गाड़ी, या पशु के से ही इधर उधर होते थे, और वह भी सबके पास सुलभ नहीं थे। जैसे आपके घर में एक घर में 2-2, 3-3 एक्टिवा मिल जाएगी, हाँ, लेकिन वह भी जो रईस व्यक्ति होते थे उनके यहाँ बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी मिल जाती थी। गरीबों के वहाँ तो वह भी मिलती नहीं थी। पहाड़ी भूमि होने के कारण मेवाड़ में वह और भी अधिक मात्रा में थी। अपने राज्य की सीमाओं को लांघकर बाहर जाने वाले व्यक्तियों की संख्या में अधिकांश भाग सीमांत निवासियों का ही हुआ करता था। वाणिज्य की स्थिति उन्नत नहीं थी। अधिकांश वणिक जन आसपास के गांवों में फेरी देकर या कहीं छोटी मोटी दुकान चलाकर ही अपने परिवार का भरण पोषण करने को बाध्य थे। पर्वतों के कारण कृषि योग्य भूमि की बहुलता नहीं थी। यत्र तत्र बिखरे हुए छोटे छोटे खेतों की भूमि भी धान्य उत्पत्ति के साधन थे। तो उनका जो जीवन था एक उन्नत जीवन नहीं था, और लोग क्या करते थे, फेरी दे के आसपास के गांवों में फेरी देकर अपना काम चलाते थे, और जहाँ भी आसपास में दूर लगते तो वहाँ जाकर दुकान वगैरह भी खोल देते थे। जैसे यहाँ पर बाड़मेर में बहुत सारे लोग जसौल, बालोतरा, साड़ा कहते यहाँ पर आ गए थे। यहाँ पे उन्होंने दुकानें खोली थी, तो उनको क्या कहते हैं, हाटवाड़ियाँ कहते हैं।
तो ये स्थिति थी। बहुत ज़्यादा दूर जाने की उस समय कोई परंपरा भी नहीं, अपने आसपास के एरिया में ही वे आया जाया करते थे। विद्यार्जन की प्रवृत्ति प्राय नई के समान थी और पढ़ाई की जो स्थिति थी वह लगभग नई के बराबर। कहते हैं वो पहाड़े थे, पाव कान आधा कान, 1 सवा 1.5 2 10 20 तक के पहाड़े सीख लेते थे और ये हो गई पढ़ाई। और इसको पहाड़े आते हैं, ये लड़का तो है बड़ा होशियार। और 11 12 13 साल का होते होते तो उसको काम पे लगा देते थे, काम पे ही लग जाते थे। तो विद्या की बहुत ज़्यादा स्थिति अपने यहाँ पर नहीं थी। समाज का एक अंग नारी समाज को तो अज्ञान के अंधकार में आकंठ ही डूबा हुआ था। और जब लड़कों की पढ़ाई भी ज़्यादा नहीं होती थी तो लड़कियों की, नारी समाज की स्थिति तो और ज़्यादा विकट थी कि उनको तो पढ़ाई की ज़रूरत ही क्या है, उनको तो खाना पकाना है, 4 दीवारी में रहना है, उनको पढ़ा के क्या करेंगे। तो सामाजिक स्थिति के रूप में नारी समाज तो बड़े बुरी स्थिति के अंदर था। उनके लिए विद्यार्जन की कोई आवश्यकता ही नहीं समझी जाती थी। एक घर में 2 कलमें नहीं चल सकती है, ये कहावत थी। कहावत क्या थी? एक घर में 2 कलम, पढ़े लिखे 2 नहीं हो सकते, एक म्यान में 2 तलवार नहीं रह सकती है। वैसे एक घर में 2 जने पढ़े लिखे, हाँ पुरुष पढ़ा लिखा है तो स्त्री भी पढ़ी लिखी होगी तो फिर आवाज उठाएगी तो फिर समस्या पैदा हो जाएगी। इसलिए स्त्रियों के लिए शिक्षा की कोई बात नहीं थी। ऐसी कहावतें स्त्री शिक्षा विषय तत्कालीन जनमानस की भावना को स्पष्ट कर जाती हैं। पुरुष समाज में भी अध्ययन की अधिक अच्छी स्थिति नहीं थी, नारी में तो नहीं थी, पुरुष समाज में भी पढ़ाई की स्थिति बहुत अच्छी हो वैसी बात भी नहीं थी। मौनिक जनों के अतिरिक्त अक्सर ज्ञान प्राप्त करने वाले व्यक्ति कम ही हुआ करते थे। और जो बनिए लोग थे वे लोग तो फिर भी थोड़ी बहुत पढ़ाई कर लेते थे, लेकिन दूसरी जातियों के लोग थे, खाती है, नाई है, पुरोहित है, पुरोहित वगैरह तो पढ़ते होंगे, लेकिन और जो जाति के लोग थे वे पढ़ते नहीं थे। उनका जो काम है उन काम पर ही उनका ध्यान रहे। इसलिए उस जमाने में दूसरी जातियों के लोग पढ़े लिखे नहीं थे, तो जो पढ़े लिखे लोग उनका शोषण कर लेते थे, वे लोग आवाज भी उठा नहीं पाते थे। आ गया। अक्सर ज्ञान केवल वणिक समाज के पास में या ब्राह्मण समाज के पास ही था। वणिक जाति का संबंध व्यापार से प्राय कम या अधिक रहा ही है, अतः उसमें अक्सर ज्ञान कर लेने तथा कुछ पहाड़ आदि याद कर लेने की प्रवृत्ति थी। साधारण व्यापार चला लेना तथा बही खाता लिख लेने से अधिक ज्ञान प्राप्त करने वाला व्यक्ति तो कोई अपवाद स्वरूप ही मिलता था। ब्राह्मण आदि जिन जातियों में विद्यार्जन की परंपरा रही थी उसमें भी विद्यार्जन से कहीं अधिक विद्याभिमान व्याप्त हो गया था। और ब्राह्मण आदि परंपरा में तो प्रारंभ से वैसे शिक्षा का क्रम रहा था, विद्यार्जन का क्रम रहा था, लेकिन यहाँ आते आते उनका अध्ययन का क्रम तो कम और विद्या के प्रति एक अहंकार की भावना, अभिमान की भावना वो ज़्यादा पनपने लग गई थी। उसमें भी विद्यार्जन से कहीं अधिक विद्याभिमान व्याप्त हो गया। राज्य तथा समाज की ओर से ज्ञान वृत्ति की कोई समुचित व्यवस्था नहीं थी। और जैसे सरकार यहाँ तो अभी तो पढ़ने के लिए किताबें उपलब्ध कराते हैं, फ्री की शिक्षा भी देने के लिए सारी व्यवस्था करते हैं, और साथ साथ में उनके लिए जो पढ़ने के लिए आते हैं उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था भी कर रही है सरकार। लेकिन उस जमाने में राज्य की ओर से ज्ञानार्जन ज़्यादा से ज़्यादा हो उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। चलो, संत समार्जन की प्रवृत्ति उस समय प्राय सभी व्यक्तियों में थी। संत वाणी को कंठस्थ कर उससे तत्वज्ञान की पिपासा शांत करने की पद्धति भी चालू थी। एक के पास से दूसरा व्यक्ति तत्वज्ञान कंठस्थ करता और वह क्रम आगे से आगे चलता रहता। कुछ व्यक्ति उस ज्ञान को लिख भी लेते, उससे दूसरे व्यक्ति को कंठस्थ करने में सुविधा हो जाती। तत्वज्ञान को कंठस्थ करने की यह पद्धति स्त्री समाज में भी थी। अक्षर ज्ञान न होने पर भी वे संत वाणी के सैकड़ों पद्य कंठस्थ कर लिया करती थी। इस प्रकार से ज्ञानार्जन करने वाले पुरुषों या स्त्रियों की संख्या स्वल्प ही हुआ करती थी। जनता का अधिक भाग तो अज्ञान में रहने को बाध्य था। लेकिन उस समय संत समागम की प्रवृत्ति प्राय सभी व्यक्तियों में रहती थी, पुरुषों में भी रहती थी, स्त्रियों में भी रहती थी। और
तत्व ज्ञान भी वे लोग सीख लेते थे, कंठस्थ कर लेते थे, उसके लिए कोई मनाही नहीं थी। स्त्री लोग भी सीखते थे, पुरुष भी सीखते थे, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, कुछ कुछ व्यक्ति ये सीखते थे और इस प्रकार वे धर्म का एक तरह से ज्ञान अर्जित तो कर लेते थे, लेकिन सामाजिक रूप से या पारिवारिक रूप से जो शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए वह नहीं कर पाते थे। तो आज इतना ही रखते हैं। अब प्रश्न ये, हाँ, किताबें बंद कर दो। चलो, प्रश्न तो कल और परसों वाला किसी में से भी पूछ सकता हूँ ना, तो ये थोड़ा ही होता है। हाँ, अच्छा, यहाँ ऐसा ही होता है। देखो, ये राजनीतिक स्थिति आज हमारा ही चलेगा। हाँ, चलो ठीक है। किताब बंद, किताब बंद। वो कहाँ है? प्रश्न, प्रश्न तुम्हारे पास है ना? बाद में नंबर बाद में, पहले प्रश्न पूछ लेता हूँ, नहीं तो कहेंगे कि मुझे जानबूझ के महाराज ने। हाँ हाँ, बुद्ध देव ने किस मार्ग का प्रतिपादन किया? बुद्ध देव ने किस मार्ग का प्रतिपादन किया? 43 किसका है? हाँ, 43 नहीं, पहले वाला 47। हाँ, क्या हुआ? नहीं आता है? तो ऐसे ऐसे करते हैं ना, कुछ बोल रहे हो, मुझे उत्तर बोल रहे हो। चलो दूसरा, 81। चलो निकालते जाओ जब तक कोई हाथ खड़ा नहीं करे, और नहीं तो फिर इनाम नहीं मिलेगा। अच्छा, नहीं आता है किसी को? इस प्रश्न को फेल, एक इनाम सुरक्षित। हाँ, किसी को नहीं आता ना? चलो ठीक है। अब दूसरा प्रश्न। अच्छा, बुद्ध देव ने मध्यम मार्ग का प्रतिपादन किया। मध्यम मार्ग का प्रतिपादन किया। चलो दूसरा प्रश्न। जैन संघ में सर्वोपरि प्रमाण किसे माना जाता है? जैन संघ में सर्वोपरि प्रमाण किसे माना जाता है? ऑप्शन कोई नहीं है, ऑप्शन नहीं, ऑप्शन वाले प्रश्न एग्जाम में आएंगे। आता है? आचार्य को माइनस मार्किंग कैसे की जाएगी? कल कोई इनाम लिया हो तो वापस ले ले। हाँ, चलो गलत उत्तर। नहीं, ऐसा है, किसी को आता है तो हाथ खड़े कर दो पहले तो। आता है? आपको आता है? तुम्हें आता है? तुम कार्यशाला के विधिवत स्टूडेंट? और ठीक है, तो एक तो नहीं आता है और किसी को नहीं, तो इसको दे दे प्रश्न। तीर्थंकर वाणी को एकदम सही उत्तर है। चलो एक इनाम। अब तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न, सचेल मुनि क्या कहलाते थे? सचेल मुनि क्या कहलाते थे? पहले तो लक्की ड्रॉ निकाल। हाँ, 44 वाला कौन है? कोई नहीं है? अच्छा, किसी को आता है? किस किस को आता है? हाथ खड़ा कर दे, आपको और आपको। हाँ, एक काम करो, इन दोनों के नंबर, क्या नंबर है आपका?
नहीं, वो एक्स्ट्रा में तो आपका आता है तो एक इनका शिल्पा जी का, एक इनका, और 3 नंबर है, डाल दो अंदर और उसमें से एक निकाल दो। हाँ 47 तुम्हारा क्या है? 80 वो पेपर लाई हो? नहीं वो नहीं, गीत वाला इसमें आपका नंबर है 47 87 80। ओम नहीं, हाँ निकालते जाओ। हाँ ये ठीक है, ये भी निकालते जाओ। जिस 47 क्या? हाँ स्थविर कल्पी है ना, ठीक, कोई बात नहीं, स्थविर कल्पित। चलो ठीक है, अब लक्की ड्रॉ निकालना है। 2 तो, एक तो श्रद्धा का और एक उनका, 2 इनाम। कोई बात नहीं, रोज ही ऐसे चलता रहेगा, फालतू में नहीं, आप तैयारी करके आओ ना, केवल गिफ्ट बांटने के लिए नहीं बांटना है, आप अच्छे से पढ़ के आओ ना, नहीं तो फिर ये तो केवल फॉर्मेलिटी हो जाएगी कि बस गिफ्ट बांटना है। हाँ पढ़ के आओ, तुम भाग नहीं ले रहे हो।